बहुत सारी चीजें बहुत जगह लिखी है अलका जी, और उन्होंने कहा कि भाई सोनिया जी ने 2004 में किया वो कोई त्याग थोड़ी था। बहुत अच्छे दीपक जी, आपने कहा बिल्कुल मैं इस पे अडिग हूं कि मैं बीच में नहीं बोलूंगी, वो भी नहीं बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। और आपका धन्यवाद करती हूं कि आप मुझे पूरा समय दे रहे हैं। इनकी बौखलाहट क्या मैं बताऊं, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो साकार हो नहीं पाया, हमारी अभी भी राज्यों में सरकार है, लेकिन भाजपा मुक्त दक्षिण भारत होने जा रहा है। लास्ट कर्नाटक है वो भी इनके हाथ से छटक रहा है, ये बौखलाहट है। जहां तक गांधी परिवार की बात है, ने याद दिलाइएगा सोनिया गांधी जी ने जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रिजाइन किया, दोबारा जीत कर आई या नहीं आई? आई जीत कर। ये मिर्ची आपको लगी। उसके बाद आपसे पूछिए, ये वो सोनिया गांधी जी हैं जो सुषमा स्वराज जी के सामने उत्तर भारत से और दक्षिण भारत के अपना जो है बिल्लारी से चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं उत्तर और दक्षिण भारत से एक साथ में। ये वो दक्षिण भारत है जहां से चिकमंगलुरु कर्नाटका से इंदिरा गांधी जीत कर आती हैं। ये वो दक्षिण भारत है जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे वायनाड से राहुल गांधी जी जीत कर आते हैं। ये वो दक्षिण भारत का कर्नाटक है जहां प्रियंका गांधी आज 50% जो आधी आबादी कर्नाटक की उनके बीच में उन्हें ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए बौखलाहट में दिल्ली में बैठी सोनिया गांधी जी के ऊपर इनके विधायक स्टार कैंपेनर से हमला होता है और ये पल्ला झाड़ देते हैं। सदियों पुरानी किताब में किसी ने लिखा था, उस किताब पे कार्रवाई करिए। अरे आज आपके स्टार कैंपेनर हैं, आप बोलिए, आप उन हिम्मत दिखाइए। मैं देखना चाहती हूं सुधांशु जी, आपकी हिम्मत है या नहीं है कि आपके केंद्रीय मंत्री ने अभी अशोक गहलोत जी को रावण कहा है और आपके यत्नाल विधायक जो हैं स्टार कैंपेनर, उन्होंने सोनिया गांधी जी को जो अपशब्द कहे हैं, पाकिस्तान चीन का एजेंट बताया है। आप कहिए तो सही, सही कहा। हिम्मत देखना चाहती हूं आपकी मैं यहां पर बैठकर। लेकिन आप सोनिया गांधी और गांधी परिवार से, ये पूरा संघ परिवार, मैं भी कह रही हूं, क्या कहा, एक सेकंड दे दीजिएगा। खरगे जी ने जो कहा और जिस पे विवाद भाजपा ने खड़ा किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी ने लिखित में बयान जारी किया है। मैं पूछना चाहती हूं, भाजपा की हिम्मत है कि अपने इस विधायक या अमित शाह जी ने दंगे हो जाएंगे, पर कहा कि इंडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे, एक बयान जारी किया हो। मैं खरगे साहब का बयान आपसे 1 मिनट में पढ़ देना चाहती हूं कि खरगे साहब ने क्या कहा था और जिसपे बतंगड़ बनाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान पढ़ रही हूं, कट कॉपी पेस्ट। बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी है, वैमनस्यपूर्ण है तथा गरीबों व दलितों के प्रति नफरत व पूर्वाग्रह से भरी है। आज मैंने, खरगे साहब कह रहे हैं, आज मैंने इसी नफरत व द्वेष की राजनीति की चर्चा की। मेरा बयान न व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी के लिए था और न किसी और व्यक्ति विशेष के लिए, अपितु जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हमारी लड़ाई निजी लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है। मेरा इरादा किसी भी भावना आहत करने का नहीं था। अगर जाने अनजाने में किसी की भावना आहत हुई हो तो मेरी मंशा कदापित नहीं थी और ना ही मेरे लंबे राजनीतिक जीवन का आचरण है। मैंने सदा दोस्तों विरोधियों के प्रति राजनीतिक सुचिता की मर्यादाओं का, परंपराओं को निभाया और जीवन के आखिरी सांस तक निभाऊंगा। अंतिम पैरा, मैं बड़े पदों पर बैठे लोगों की तरह व्यक्तियों और उनकी तकलीफों का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि मैंने गरीबी व दलितों का दुख दर्द देखा है और सहा भी है। 5 दशकों से भाजपा तथा आरएसएस की विभाजनकारी विचारधारा से, उनके नेताओं से मेरा विरोध हमेशा रहा है। मैंने राजनीतिक लड़ाई उनकी राजनीति के खिलाफ लड़ी थी, लड़ी है, लड़ता रहूंगा। ये बयान है इनका। कोई बयान दिखाइए। ठीक है, अलका लामा जी एक सवाल पूछो। दिखाइए, प्रधानमंत्री जी का दिखाइए। पढ़ा आपने, जो इसमें सेकंड पैरा पढ़ा, आप इसका जवाब सोच लीजिएगा। उसमें कमोबेश मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस बात से बचने की कोशिश की गई है कहीं कोई मुकदमा ना हो जाए। वो लैंग्वेज भी, उसकी ड्राफ्ट भी वैसे ही की हुई है। और ये कमोबेश सॉरी बोलने से थोड़ा सा कम है। सॉरी नहीं बोला गया है, लेकिन खेद जताया जाता है ना जब लीगल लैंग्वेज में, उसी तरह का टोन लग रहा है। मैंने खुद देखकर ये पढ़ा था, रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया है। आप जवाब रखिएगा सुधांशु जी, क्या कहेंगे इनके सवाल के लिए? नहीं, अभी रख देती हूँ। नहीं, आपकी और मेरी बात हो रही है दीपक जी। अच्छा, सुधांशु जी रुक जाइए, अलका जी बोल दीजिएगा। धन्यवाद। आपने मुझसे सवाल किया मानहानि का। देखिए, मेरी से कोई गलती हुई है और मैं गलती को स्वीकारूंगा और माफी मांगूंगा। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल कहा मुझसे कोई गलती नहीं हुई, कोई माफी नहीं मांगूंगा। मानना के केस का सामना कर रहे हैं, सदस्यता ले ली, बंगला ले लिया, सब कुछ कर रहे हैं। हाईकोर्ट के जज भी डर के पीछे हो गए कि हम इस मामले में नहीं पढ़ सकते। पता नहीं हर को अपनी जान प्यारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज भी मानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो
कहा जो भाजपा आरएसएस के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, भाजपा आरएसएस की नफरत विभाजनकारी विचारधारा के लिए कहा, उस पर वो खड़े हैं, इसलिए माफी नहीं मांगी। और जहां तक है मुकदमा दर्ज हो जाएगा, मुकदमों से कांग्रेस डरती नहीं है। मुकदमा हमने भी किया, अमित शाह जी ने कहा दंगे हो जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी। कौन दंगे कराएगा? देश का गृह मंत्री कराएगा या रोक नहीं पाएगा? क्या है, हम भी पुलिस में जाकर एफआईआर शिकायत करके आए हैं, देखना है एफआईआर होती है या नहीं होती, गृह मंत्री पर कार्रवाई होती है या नहीं होती, अमित शाह जी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है या नहीं करता, या इस बार भी कार्रवाई एक तरफा होगी? सुधांशु जी, जवाब आपका। देखिए, आज के जमाने में शायद अलका जी भूल गई, वो उस जमाने में रह गई जब लिखित बयान जारी होते थे और अखबारों में छपते थे। आज डिजिटल डाटा का जमाना है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बाइट उपलब्ध है। अब कितना भी लिख लीजिए, लीपा पोती कर लीजिए, कहावत है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। सीधे सीधे मोदी जी का नाम लेके जहरीला सांप शब्द बोला था। वो कितना भी पैचअप करें कि विचारधारा के लिए बोला था, उसका कोई मतलब नहीं रहता। जो दिल की आरजू थी वो लबों पे आ गई थी। पर एक बात मैं मानता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो लिखा है उनकी एक बात से मैं सहमत हूं दीपक जी, कि उनका लंबा कैरियर है और यह सही है। मैंने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको बोलते हुए सुना, जब तक वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे तब से पहले उनका कोई इस ढंग का विवादित बयान आपने नहीं सुना होगा। उसके बाद ही गुजरात चुनाव से पहले मोदी जी को रावण कहने वाला बयान और कर्नाटक चुनाव से पहले जहरीला सांप कहने वाला बयान आया। इसका अर्थ मुझे यह लगता है कि जैसे मैंने एक जमाने में बचपन में सुना था कि जब दीनदयाल जी की हत्या हुई और अटल जी को उनकी जगह अध्यक्ष बनाने की बात हुई, अटल जी ने कहा मैं दीनदयाल जी की कुर्सी कैसे संभाल सकता हूं, तो कहा गया भाजपा का अध्यक्ष का पद विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह जो बैठेगा उसको पवित्र भाव से न्याय दिखेगा। मगर मुझे लगता है शायद कांग्रेस का अध्यक्ष पद पता नहीं यह कौन सा आसन है कि जो बैठता है सोनिया जी से लेकर और खड़गे जी तक, किसी को मौत का सौदागर मुंह से निकलने लगता है, किसी के मुंह से रावण निकलने लगता है, किसी के मुंह से जहरीला सांप निकलने लगता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब तक खड़गे जी इस पद पे नहीं आए थे तब तक वो ठीक थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लिए भी ये बात एक बहुत अच्छी बात है, खड़गे जी को भी ध्यान रखना चाहिए। आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जानते हैं क्यों? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। आज कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड लिया हुआ था परिवारवाद का, अन्यथा 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण से लेकर पूरे 22 साल तक कभी कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर तुम्हें वो माता चपिता तुम्हें वाला ही अध्यक्ष होता रहा, तुम्हें भ्राता भगनी तुम्हें होता रहा। आज खड़गे जी को बनाना पड़ा क्योंकि वो विवशता दिखी कि देश की युवा पीढ़ी अब इस ढंग के थोपे हुए अक्षम नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और मैं एक और बात आपसे कह दूं, कहा जी आपने इतनी आसानी से कह दिया किसी किताब में नहीं, तो बहुत भारी भारी किताबों में लिखा हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं कोई नेट पे जाके भी सर्च कर लेगा तो मिल जाएगा। और एक किताब बोल दूं, स्विट्जरलैंड के अखबार श्वाइजर एलेस्टेटे ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की फोटो के साथ यह छापा था कि 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक उनके अकाउंट में थे और वो पहले सोनिया जी थी उसकी हेयर, उसके बाद राहुल जी हो गए। ये उसने छापा, मैं नहीं कह रहा हूं। श्वाइजर एलेस्टेटे नवंबर 1991। बहुत सी चीजें हैं। और छोड़िए वोल्कर रिपोर्ट 2006 जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा कि सद्दाम हुसैन से तेल के कूपन आए कांग्रेस के नाम, सीधे अध्यक्षा सोनिया जी की थी उस समय, कांग्रेस पार्टी के नाम। इसलिए मैं कहता हूं उस बिंदु पे मत जाइए, नैतिकता के बिंदु, उस बिंदु पे जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आप नटवर सिंह की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ कोई जाके पढ़ ले और उसमें सारी सारी चीजें मिल जाएंगी। इसलिए मेरा मानना है नैतिकता के प्रश्न पे रहिए। या तो आप कह दीजिए कि हमारे एक विधायक और मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बराबर तराजू पे हैं, तो उसके बाद मैं डिस्कशन करने को तैयार हूं। और उन्होंने तो मनुष्य रूप बोला, इन्होंने तो सीधे सांप का रूप बोला है। इसलिए मैं कहता हूं इसमें मेरा तेरा न करके ईमानदारी से कहिए। कांग्रेस ने सैकड़ों बयान दिए हैं, कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मोदी जी के लिए तू चाय बेच शब्द लिखा गया। मैं पुनः अपनी बात कह रहा हूं, मोदी जी का नाम लेकर मौत के प्रकार, मौत के तरीके और टुकड़े टुकड़े कोई एक बयान बता दीजिए हमारे नेता का, तो मैं अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। जी न्यूज़।